ये गाइस वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस वो टॉरस के लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। और जो रीडिंग का टाइम है वो 15 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक का है कि भाई 15 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक जो टॉरस है यानी कि वृषभ राशि उनका कैसा रहने वाला है, लव एंड रिलेशनशिप उनका और उनके पार्टनर का, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं टॉरस। और आप अगर इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, वीनस साइन किसी भी साइन से देखना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, आराम से आप देख सकते हैं। बट रीडिंग को देखने के लिए रेजोनेट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा देख लें, जांच लें, चेक कर लें कि आपकी जो रीडिंग है वो रेजोनेट हो रही है, मतलब आपसे मैच कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आपसे मैच कर रही है, रेजोनेट कर रही है, तो आप इस रीडिंग को पूरा देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आराम से, ठीक है। तो रीडिंग को देखने के लिए ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और दूसरा मैं आपसे बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप इसको जनरल तरीके से ही इस एनर्जी को देखिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग वैसे तो सभी के साथ ज़रूरी नहीं है कि मैच कर जाए, लेकिन मैच कर भी जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के इस रीडिंग को देखिए। दूसरी चीज़, अगर आपको अपनी पर्सनली रीडिंग की डिमांड है, आपको लगता है कि पर्सनली रीडिंग करवा लेना चाहिए, लव, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, किसी भी चीज़ की, तो आप करवा सकते हैं। नंबर जो है मैंने स्क्रीन पर दे दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। बट चार्ज होता है उसका, सर्विस वो पेड होती है। तो जब भी आपको लगता है तब आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए फॉर पर्सनल रीडिंग और अपनी रीडिंग ले लीजिए। बट चार्ज होता है, पेड होती है वो सर्विस, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब टॉरस हम देख लें कि आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ कैसा रहने वाला है 15 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम रीडिंग। देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द एम्परर, थ्री ऑफ वैंड्स और फाइव ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द मून और एक 5 ऑफ कप्स। चलिए अब कार्ड को हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा साइन बता दूं टॉरस की कौन हो सकते हैं आपके पर्सन। तो टॉरस के साथ, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो साइन भी बहुत सारे मुझे इसमें दिख रहे हैं क्योंकि अगर आप बिल्कुल इंडिविजुअल कराते हैं तो बिल्कुल आपकी अलग तरीके से होती है वो रीडिंग ही पूरी, क्योंकि वो आपकी इंडिविजुअल, आपकी पर्सनल होती है, तो उसमें मैं बिल्कुल आपका ही चेक करती हूँ। बट ये जनरल है तो जनरल के हिसाब से मैं एक चीज़ को देखूँगी, ठीक है। बट फिर भी मैं बताती हूँ, कैप्रिकॉन हो सकते हैं टॉरस आपके पर्सन, जेमिनी भी हो सकते हैं, लिब्रा मुझे दिखाई दे रहे हैं, लिब्रा भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो भी कनेक्ट कर सकते हैं, पाइसेस भी, वर्गो एंड पाइसेस भी हो सकते हैं आपके पर्सन। और एरीज टॉरस की है ये, लेकिन फिर भी मुझे टॉरस दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप या आपके पर्सन दोनों ही टॉरस हो, या फिर ये चीज़ हो सकती है, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है, सैजी और पाइसेस मैंने बता दिया आपको। चलिए अब मैं स्टार्ट कर लेती हूँ रीडिंग। सैजिटेरियस यानी, ठीक है। देखिए टॉरस में मुझे जो सबसे पहले आपका जो कार्ड दिखाई दे रहा है, देखिए द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जो है बहुत तेज़ी से मुझे जो है अट्रैक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी मुझे मिल रही है इस टाइम पर, इस कार्ड्स को देख के, कि आपने पास्ट में अपने रिलेशनशिप में दिया तो बहुत कुछ है, लेकिन उतना आपको रिवर्स में नहीं मिला। मतलब इस टाइम पर कहीं ना कहीं आपको टेंशन जो है हो रही है आपके रिलेशन में,
रिलेशन जो आपका पास्ट में था काफ़ी अच्छा था आपके पर्सन के साथ, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें जो है ना वो अनबैलेंस होना शुरू हो गई। अभी जो करंट टाइम सिचुएशन में देख रही हूँ कि करंट सिचुएशन में आप और आपके जो पर्सन है आप दोनों के बीच में थोड़ा सा उतार चढ़ाव मुझे दिखाई दे रहा है। लव लाइफ जो है पूरी तरीके से अनबैलेंस दिख रही है। जैसे कि मतलब होता है ना एक सेटिस्फेक्शन, तो सेटिस्फेक्शन की मतलब अगर मैं बोलूँ सेटिस्फेक्शन की बात, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दिख रहा है कि टेंशन हो रही है। मतलब आपको या तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं आप इसको कि भाई हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, हमें कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न भी बोल सकते हैं बहुत से लोग कि थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा है ब्लॉक अनब्लॉक वाली स्थिति, मतलब आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है। अगर मैं सीधे शब्द में बोलूँ तो मुझे थोड़ा सा आपको लग रहा है देख के इस टाइम पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कि क्लियरिटी नहीं मिल रही है। दूसरी चीज़, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड के साथ लाइफ का एक बैड चैप्टर है जो आप उसको फिनिश कर रहे हो। अभी फिनिश हुआ नहीं है बट फिनिश कर रहे हो, फिनिश हो जाएगा बहुत जल्दी। और आप अच्छे चैप्टर में यानी कि गुड चैप्टर में आप एंट्री होते हुए मुझे आपकी दिख रही है। मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपकी दिख रही है आपके रिलेशन में। आगे की जो टाइम है फ्यूचर में मैं देख सकती हूँ, तो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन भी होगा। और जो आप क्लियरिटी अगर चाह रहे हैं आप अपने पर्सन के साथ, तो क्लियरिटी भी मैं देख सकती हूँ कि हाँ भाई क्लियरिटी भी आपको मिलेगी। मगर अभी करंट सिचुएशन थोड़ी सी अनबैलेंस हो रही है आपके रिलेशन में। कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो रही है, या फिर वो बात नहीं कर रही होगी या कर रहे होंगे, या फिर ब्लॉक अनब्लॉक वाली पोजीशन ऐसी सिचुएशन है कि आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न भी हो रहा है अपने रिलेशन में कि भाई उनको रखना है कि नहीं रखना है। रखना चाहते हैं या चाहती हैं तो सामने से आए, और नहीं रखना या रखनी चाहते तो सामने से, तो अभी सामने से आए, मतलब सामने से आके खुद से बोले। बट क्या है कि पर्सन जो है वो सामने से नहीं, एक अजीब सा बिहेवियर उनका दिख रहा है आपको कि मतलब होता है ना मूड स्विंग वाला, या अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देना। तो इस टाइप की चीज़ें टॉरस आप फेस कर रहे हैं। द मून का कार्ड भी, तो कहीं ना कहीं टेंशन भी हो रही है, अगर मैं देख सकती हूँ तो टेंशन भी हो रही है। क्लियरिटी अगर आप चाह रहे हो अपने रिश्ते में, अपने रिलेशन में, तो वो नहीं मिल रही है। बट यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है जो हम इग्नोर नहीं कर सकते, हम जस्टिस का कार्ड मिला है हमें। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है वो हमें इस चीज़ को बता रहा है कि भले ही अगर क्लियरिटी नहीं मिली है अभी और रिलेशन थोड़ा डिस्टर्ब है, लेकिन ऐसा कुछ दिनों तक ही रहेगा। चीज़ें जो है वो सामान्य होने वाली हैं, नॉर्मल होने वाली हैं। आपका रिलेशन जो है मजबूत हो जाएगा। कभी कभी होता है कि ग्रह जो होते हैं वो थोड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं, बीच में अटक जाते हैं या स्ट्रक हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्लियरिटी नहीं मिलती है या थोड़ा सा अनबैलेंस ऊपर नीचे हो जाता है हमारा रिलेशन। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ थोड़ा सा देख पा रही हूँ कि शायद ग्रह की वजह से, जहाँ तक मैं टॉरस के ग्रह देख रही हूँ, थोड़ा सा वीक इस टाइम पर दिख रहा है। बट जस्टिस का कार्ड है, तो जब जस्टिस का कार्ड होता है तो चीज़ें जो है कंट्रोल में हो जाती हैं। गॉड उनका साथ देते हैं। जब ऐसी कोई पोजीशन होती है तो गॉड ही उनका साथ देते हैं, यूनिवर्स का। तभी कहते हैं हमेशा कर्मा अच्छा करना चाहिए, क्योंकि जो कर्मा होते हैं गॉड सिर्फ उन्हीं को नोटिस करते हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देखते हैं। तो जस्टिस का कार्ड है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं टॉरस आपको एक पीस मिलेगी अपने रिलेशन में, और शांति भी। मतलब आपको जो बिल्कुल आपकी क्लियरिटी नहीं मिल रही थी अगर अभी तक, तो क्लियरिटी भी लास्ट अगर मैं बोलूँ दिसंबर में, तो क्लियरिटी भी मिलना शुरू हो जाएगी। तो नॉर्मल हो जाएगा सब, इसलिए टेंशन इतनी नहीं करनी है। ठीक है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड यही चीज़ को बता रहा है कि टेंशन भी आप उतनी लीजिए जितना ठीक है। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए ज़्यादा। अगर बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है तो मेडिटेशन कीजिए, वही एक सबसे अच्छा इलाज होता है मेडिटेशन। क्योंकि कभी कभी ग्रह थोड़े से वीक हो जाते हैं जिसकी वजह से रिलेशन स्ट्रक हो जाता है, लेकिन हमेशा नहीं रहता है ऐसा। चलिए अब आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड ले लेते हैं कि भाई उनकी तरफ से क्या सिचुएशन है आपके रिलेशन में। ठीक है। लेकिन ये जो मैंने बताया कि जस्टिस का कार्ड है, और दूसरी बात व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी ये चीज़ को बता रहा है कि रिलेशन जो है अगर बाई चांस स्ट्रक हुआ है इस टाइम पर, तो धीरे धीरे वो अपने आप ही लेवल में या अपने आप ही बैलेंस में आ जाएगा टॉरस आपका। चलिए आपके पर्सन की कार्ड हम और ले लें तो थोड़ा सा उससे हमें अच्छे से पता चल जाएगा। चल देखिए, हाई प्रीस्टेस का कार्ड मेरे पास है, आ गया है आपके पर्सन के लिए। और 6 ऑफ कप्स का कार्ड भी है, और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन को हल्का फुल्का इन्वॉल्वमेंट बता रहे हैं, पूरी तरीके से नहीं कि आप टेंशन में आ जाए, बट हाँ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मुझे दिख रहा है। क्योंकि कार्ड आया है, कार्ड के अकॉर्डिंग ही मैं बोलती हूँ, और कार्ड के अकॉर्डिंग बोलना मेरी पूरी की पूरी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये चीज़ मुझे आपको बताना ही होगा। मैं यहाँ पर
कार्ड लेकर बैठी हूँ, आपको एक एक चीज़ें बता रही हूँ, तो जैसा कार्ड आएगा मैं आपको सेम सिचुएशन वैसी बताऊँगी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लिए। तो द फूल, क्वीन ऑफ कप्स, देखिए पर्सन के जो भी कार्ड आए हैं कहीं ना कहीं मुझे टॉरस थर्ड पार्टी सिचुएशन की इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में दिख रही है, मतलब आपके रिलेशन के बीच में नहीं है। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मैम हमारी लाइफ में कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, तो फिर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो ही नहीं रही है और आप आराम से कोई और दूसरी रीडिंग देखिए, यहाँ पर टेंशन फ्री होकर अपनी लाइफ को, रिलेशन को एंजॉय कीजिए, ठीक है। बट अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट आ रही है मुझे हल्की फुल्की, और जब किसी चीज़ की इन्वॉल्वमेंट आती है तो इसका मतलब कहीं ना कुछ है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा, हाई प्रिस्टिस का जो कार्ड आया हो, कहीं ना कहीं अगर कोई इन्वॉल्वमेंट आपको लग रही है थर्ड पार्टी सिचुएशन की, तो आप उसको थोड़ा सा जांच लें, परख लें, अपना आसपास अच्छे से थोड़ा सा देख लें, समझ लें चीज़ों को, एकदम से किसी भी चीज़ का निष्कर्ष कंक्लूज़न निकालने खुद से ना बैठ जाएं, थोड़ा सा देख लें, जांच लें, परख लें, उसके बाद ही वो करें। दूसरी चीज़ मुझे दिख रही है, देखिए दिसंबर का जो मंथ मैंने बताया 15 to 31 दिसंबर, यस 2020 में, तो मुझे यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि इन डेज में एक ऐसी सिचुएशन बनेगी आपके और आपके पार्टनर की कि अगर आप उनसे नाराज़ हैं या आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं तो वो आपको मनाने की कोशिश करेंगे। मतलब इस टाइम पर मुझे दिख रहा है कि वो आपको मनाने की कोशिश करेंगे, वो खुद से आएंगे, या तो कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, जो भी हो, आपको वो मनाने वाली पोजीशन दिख रही है कि वो आपको मनाएंगे, बोलेंगे आपसे कि भाई तुम क्यों रूठे हो या क्यों रूठी हो, या जो भी है आप, ही शी, आई डोंट नो, तो वो सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बस यही करना है कि अगर आप चाहते हैं किसी से कंट्रोल में हो जाए तो आप थोड़ा पोलाइटली जो है उनके सामने अपने आप को रखें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि ज़्यादा टेंशन आप खुद लेंगे तो दूसरे से बोलेंगे तो वो भी टेंशन में होगा। तो जब चीज़ें नॉर्मल हैं तो उनको नॉर्मल तरीके से लीजिए। यही थी आपकी रीडिंग टॉरस आपके लिए। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो, और अगर की हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं और रीडिंग लेकर आऊँ, मुझे ये ना लगे कि आप लोग देखते नहीं हैं, मैं किसके लिए रीडिंग लेकर आऊँ। तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक एंड कमेंट करके मुझे बताइए कितना रेजोनेट आपने किया है। और एंड टेक केयर, बाय बाय।